राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ फाल्गुन कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत, जो कि किया जाएगा 28 फरवरी 2024 दिन बुधवार को। इस दिन चंद्रोदय रहेगा रात्रि के 9:18 पर। आइए प्रेम पूर्वक भगवान गणेश की कथा को सुनते हैं। फाल्गुन कृष्ण गणेश चतुर्थी संकष्टी व्रत कथा। विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण की कथा। भगवान श्री गणेश की जय हो, माता पार्वती की जय हो, भोले शंकर की जय हो। पार्वती जी गणेश जी से पूछती हैं कि हे गजानन, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को गणपति जी की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए? इस महीने में गणेश जी का पूजन किस नाम से होता है और आहार में क्या लेना चाहिए? पूजा का विधान क्या है? कृपया विस्तार पूर्वक बताएं। गणेश जी कहते हैं, माते, फाल्गुन चतुर्थी को हेरंब नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पहले कही गई विधि के अनुसार है। इस दिन खीर में कनेर के फूल मिलाकर गुला बांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों के अनुसार भोजन में घृत और चीनी लें। इस बारे में पहले समय की एक कथा है जो कि मैं सुनाता हूँ। युधिष्ठिर जी के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने जो कथा सुनाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पुराने समय में युवा नाश्व नाम के एक राजा थे। वे बहुत उदार, धर्मात्मा और देवताओं एवं ब्राह्मणों की पूजा करने वाले थे। उनके राज्य में विष्णु शर्मा नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे वेदों के ज्ञाता थे तथा धर्मशास्त्र का अनुसरण करने वाले थे। उनके 7 पुत्र हुए। वे सभी धनवान थे, परंतु आपसी वैर भाव की वजह से वे सब अलग अलग रहने लगे। उनके पिता अपने एक एक पुत्र के घर रोज एक एक दिन भोजन करने जाते थे। धीरे धीरे वह पिता बूढ़े और दुर्बल हो गए। वे अपने पुत्र और पुत्र वधुओं के द्वारा अपमानित होकर के रोते रहते थे। एक बार विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी का व्रत रख करके अपनी बड़ी पुत्र वधु के घर पहुँचे और उन्होंने अपनी बड़ी बहू से कहा, बहू रानी, आज मैंने गणेश जी का व्रत किया है। तुम पूजा की सामग्री एकत्र कर दो तो मैं विधि पूर्वक भगवान गणेश की पूजा कर लूं। विष्णु शर्मा कहने लगे कि गणेश जी खुश होकर के बहुत सारा धन देंगे। यह सुनकर के बड़ी बहू कटु स्वर में बोली, ए ससुर जी, मुझे घर के कामकाज से ही छुटकारा नहीं मिलता है। मेरे पास इन सब फिजूल के कामों के लिए समय नहीं है। आप यूं ही हमेशा कुछ न कुछ काम मेरे लिए ले आते हैं। आज आप गणेश जी का व्रत करने को कह रहे हैं। मैं गणेश जी के व्रत को नहीं जानती हूँ और न ही तुम्हारे गणेश को जानती हूँ। आप यहाँ से कृपया चले जाइए। बड़ी बहू ने बहुत डांट फटकार कर अपने घर से उन्हें भेज दिया। इस प्रकार वह विष्णु शर्मा 6 बहुओं के घर क्रमशः गया, लेकिन सभी बहुओं ने इसी प्रकार से डांट फटकार करके उस बूढ़े ब्राह्मण को भगा दिया। सभी जगह से अनादर और डांट फटकार पाकर वह दुर्बल शरीर वाला ब्राह्मण बहुत ही दुखी हो गया। अंत में वह छोटी बहू के घर के बाहर जाकर बैठ गया। वह सोचने लगा कि छोटे बेटे बहू तो बहुत ही गरीब हैं, यह कैसे भगवान गणेश की पूजा कर सकेंगे और कैसे मेरी पूजा में मदद करेंगे। फिर भी बड़ा ही संकोच के साथ में वह अपनी छोटी बहू को आवाज देता है। छोटी बहू बाहर निकल कर के आती है और पूछती है, पिताजी क्या बात है? तो वह बूढ़े ब्राह्मण कहते हैं कि बहू, आज मैंने भगवान गणेश का व्रत किया है। मुझे पूजा अर्चना करनी है। इसके लिए मैं अब कहाँ जाऊँ? सभी बहुओं ने तो मुझे डांट फटकार करके भेज दिया। मेरे पास तो इस व्रत को करने का कोई साधन भी
नहीं दिख रहा है। मैं स्वयं भी बहुत वृद्ध हो गया हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार विचारता हूँ कि इस व्रत को करने से सिद्धि मिलेगी और सभी दुखों का नाश हो जाएगा। अपने ससुर की यह बात सुनकर छोटी बहू कहती है, पिताजी आप परेशान ना हो, किसी न किसी तरीके से इस व्रत को किया जाएगा। आप इस व्रत को करें और आपके साथ मैं भी इस व्रत को धारण करूंगी और पूजन सामग्री की मैं व्यवस्था करती हूँ। आप परेशान ना हो। ऐसा कह करके वह छोटी बहू अपने आसपास के घरों में जाकर भीख मांग करके थोड़े से सामान इकट्ठा कर लेती है और फिर अपने ससुर से कहती है कि आइए, मैंने 2 जगह सारी चीजों की व्यवस्था कर दी है। वह अपने ससुर को दिखाती है कि देखिए, मैंने 2 जगह अलग अलग लड्डू बनाए हैं। उसने चावल, चंदन, फल, फूल, दीप और नैवेद्य सब कुछ अलग अलग 2 हिस्सों में बांट करके उसने ससुर जी के साथ में पूजन किया। इसके बाद में आदर से ससुर जी को भोजन कराकर व्रत खुलवाया। भोजन की कमी के कारण वह कुछ भी नहीं खाई, भूखे ही रही। हे महादेवी, आधी रात के बाद ससुर को उल्टी दस्त होने लगा, जिससे उनके दोनों पैर गंदे हो गए। उसने ससुर के पैर धुलवाए और शरीर को पोंछा। वह दुखी होने लगी कि मुझ अभागिन के कारण मेरे ससुर की ऐसी दशा हुई है। न ये व्रत रखते और न ही इनकी यह दशा होती। वह अपने ससुर से कहती है, हे ससुर जी, रात्रि में अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कोई उपाय बताइए। सारी रात वह भगवान गणेश को याद करती रही और अनजाने में ही उस बहू ने जागरण कर लिया। जब सुबह हुई तो छोटी बहू देखती है कि उसके घर में हीरे, मोती और मणियां बिखरी पड़ी हैं और घर जगमगा रहा था। उसके ससुर के उल्टी दस्त भी बंद हो गए थे। हैरान होकर के वह अपने ससुर से पूछने लगी कि यह क्या हुआ, यह धन किसका है? अरे इतने हीरे, मणि, मूंगा आदि मेरे घर में कहाँ से आ गए? हे ससुर जी, हमने तो कोई चोरी भी नहीं की। क्या किसी ने ला करके मेरे घर में फेंक दिया है, हमें जुर्म में फंसाने के लिए? बहू की बात सुन करके ससुर कहते हैं, हे कल्याणी, यह सब तुम्हारी श्रद्धा भक्ति का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी प्रसन्न हो गए हैं और उन्होंने इस व्रत के करने से ही तुम्हें इतना धन और हीरे जवाहरात दिए हैं। बहू बोली कि हे ससुर जी, आपकी कृपा से ही भगवान गणेश मुझ पर प्रसन्न हुए, जिससे मेरी निर्धनता दूर हो गई। मुझे अपार धन संपत्ति की प्राप्त हुई। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं पिताजी, आप धन्य हैं। आपकी अपार कृपा से मैं धन्य हो गई। अब छोटी बहू के घर में अपार धन संपत्ति को देख करके अन्य बहुएं बहुत ही क्रोधित हो गईं और वे कहने लगीं कि बूढ़े ससुर ने अपना सारा जमा किया हुआ धन छोटी बहू को ले जाकर के दे दिया। और भाइयों की आपसी कलह को देखकर विष्णु शर्मा भयवश कहने लगे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। छोटी बहू को केवल इस व्रत करने से ही गणेश जी प्रसन्न होकर वह कुबेर खजाना प्रदान किए हैं। हे बहुओं, मैंने तो पहले तुम्हारे घर में ही आकर इस व्रत को करने के लिए कहा था, परंतु तुम लोगों ने मुझे झिड़क दिया। छोटी बहू ने भीख मांग करके इस व्रत को किया। इस व्रत को करने से गणेश जी प्रसन्न होकर के इसको अपार संपत्ति प्रदान की है। गणेश जी कहते हैं कि हे माते, उस ब्राह्मण के 6 बेटे गरीब, रोगी और दुखी हो गए। सिर्फ छोटा बेटा ही अति धनवान बन गया। वे 6 परस्पर बराबरी करते हुए फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के फलस्वरूप वे सब भी क्रमशः धनवान बन गए। इसी तरह से जो लोग इस व्रत को करते हैं वे भी धन धन से पूर्ण हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से, हे युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी के व्रत को करने से राज्य की इच्छा करने वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। अतः हे राजन, आप भी इस व्रत को धारण करें। इस व्रत के प्रभाव से
आप सभी कष्टों से मुक्ति पाकर राज्य का सुख भोगने लगेंगे। भगवान श्री कृष्ण से यह कथा को सुन करके युधिष्ठिर महाराज अति प्रसन्न हुए और इस व्रत को करके गणेश जी की अनुकंपा से संपूर्ण राज्य के शासक बने। भगवान गणेश की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। जिस प्रकार से भगवान गणेश ने उस गरीब ब्राह्मण के घर में कृपा करी, उसी प्रकार से कथा सुनने वाले को और कथा सुनाने वाले के घर में भगवान गणेश की कृपा हो, सारे दुख और कष्टों को भगवान गणेश हर ले। आशा करती हूँ कि आप सभी मित्रों को यह कथा अत्यंत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य ही लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।